भगवान शिव के 10 शक्तिशाली उपदेश जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। भगवान शिव ने अलग अलग अवसरों पर माता पार्वती को कई पाठ पढ़ाए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जीवन के 10 महान पाठ साझा किए जो हर इंसान के लिए आवश्यक है और उनका पालन करना चाहिए। पहला है, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सबसे बड़ा पुण्य और पाप के बारे में पूछा। भगवान शिव ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। एक व्यक्ति को ऐसे कार्य में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हो और उनके होने की धार्मिकता को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा है, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारण पूछा तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। आंखों की वासना, इसका अर्थ है भौतिकवाद। शरीर की वासना, इसका अर्थ है सुखवाद। और तीसरा है जीवन का गौरव, इसका अर्थ है अहंकार। अपने बारे में बहुत अधिक सोचना, यह सोचना कि आप किसी और से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण हैं। अपने प्रलोभन को मत सुनो। मनुष्य को इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तीसरा है, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य अपने कार्यों में असफल क्यों होते हैं, तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभन से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके। इससे अलग होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इस मानव रूप की अस्थायीता को समझें। चौथा है, शिव ने पार्वती से कहा कि लोगों को कभी भी ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य में लिप्त या संबंध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कर्मों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी पाता है वह उसी के कर्मों का फल है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य ही उसके कर्मों का परिणाम है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कर्म को कैसे चुनते हैं। पांचवा है, अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्म विनाशकारी बना सकती है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य को आत्म विनाशकारी क्या बनाता है, तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज़्यादा इच्छा ना करें क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाता है और जुनून आत्मविनाश का कारण बन सकता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती है। छठा है, समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहे और समझ से समस्याओं को दूर करें। 7वां प्रश्न, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वह क्या है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है, तो भगवान शिव ने बताया कि अहंकार मानस बुद्धि को नष्ट कर देता है।
बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बना देता है और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते। उनकी सलाह लें जो लोग आपसे बेहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी है। आपका अहंकार संभावित रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकती है और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते रहते हैं तो आप खो सकते हैं। भगवान शिव हमें अहंकार के बिना ही जीवन जीने के उपदेश देते हैं, क्योंकि अहंकार कहीं नहीं जाता, लेकिन यह आपको स्वयं से दूर ले जाता है। 8वां है, भौतिक सुख अधिक समय तक नहीं रहता है। जब माता पार्वती ने शिव से पूछा कि वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार के सुख अधिक समय तक रहता है और क्या नहीं, तो भगवान शिव ने बताया कि खुशी से जीवन जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं। हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं आध्यात्मिक आयाम होने का अर्थ है। आंतरिक शांति की अनुभूति है मन की शांति और हृदय में शांति। भगवान शिव ने कहा कि भौतिक सुख अल्पकालिक है। यदि आप भौतिकवादी नहीं हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। 9वां है, एकाग्र मन के लिए ध्यान का अभ्यास करें। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि केंद्रित मन कैसे हो सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बहुमुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक ध्यानपूर्वक दृष्टिकोण के साथ वे उन्हें शांत दिमाग से संभालने में सक्षम होंगे और विषय के बारे में बेहतर स्पष्टता होगी। 10वां है, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, समय के महान देवता। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, तो भगवान शिव ने बताया कि समय ही है दुनिया का सबसे कीमती चीज। इसलिए किसी को भी ये कीमती चीज देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम चाहें तो भगवान शिव की ये 10 बातों से सीख लेके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।